और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं दीक्षा भूमि, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसी जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था और यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। दीक्षा भूमि का अपना महत्व है और ये दौरा बहुत खास है प्रधानमंत्री मोदी का। संघ मुख्यालय में जाने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संघ के संस्थापक को, उसके बाद अब दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, बौद्ध अनुयायियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। उन्हें शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दीक्षा भूमि में बाबा साहेब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। एक बार फिर समीर चौगांवकर जी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जरा स्क्रीन पर इनको लाया जाए और चौगांवकर जी जरा बताइए कि ये दौरा कई मायनों में मुझे महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। एक तो संघ मुख्यालय पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां संघ के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करना और फिर वहां से 2 किलोमीटर दूर दीक्षा भूमि में पहुंचकर बाबा साहेब को नमन करना, क्या मायने हैं इसके? देखिए, दोनों देश के महापुरुष रहे। संघ के संस्थापक केशव बली हेगड़ेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे। तो निश्चित रूप से अगर नागपुर जाना है तो हेगड़ेवार की भूमि पर, आज उनका जन्मदिन भी है, तो वहाँ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे 100 साल के उपलक्ष्य में, संघ के 100 साल के प्रवेश करने के उपलक्ष्य में। और बौद्ध भूमि तो जब भी कोई भी जाता है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी प्रधानमंत्री, और ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जो नागपुर गए, संघ मुख्यालय नहीं गए लेकिन दीक्षा भूमि गए हैं। नरसिम्हा राव गए थे, संघ मुख्यालय वो जाएंगे नहीं, वो कांग्रेस के थे, तो वो दीक्षा भूमि गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय भी गए थे 2000 में, और दीक्षा भूमि भी अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो दीक्षा भूमि एक अम्बेडकर जी का एक जहाँ पवित्र स्थान है। लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने जब वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय जाते और दीक्षा भूमि नहीं जाते तो पूरे देश में कितनी इसकी चर्चा होती। तो मुझे लग रहा है कि वो तय जाएंगे। यानी ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय पहले गए हैं और उसके बाद दीक्षा भूमि गए हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी। तो संघ मुख्यालय जो है समीर अब्बास जी, अभी तक तो देखिए ये जो घटना है ना, ये भारत के इतिहास की शायद अब आने वाले समय में जब इसकी चर्चा होगी, हाँ, तो एक राजनीति की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से और भारत की राजनीति में गुणात्मक वैचारिक बदलाव की दृष्टि से इसको एक युगांतकारी घटना मानी जाएगी। युगांतकारी घटना इस दृष्टि से मानी जाएगी कि एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाला संघ का स्वयंसेवक, जिसने डॉक्टर अंबेडकर पर भी पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी जी की एक पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर पर, जिसमें उन्होंने उनको डिटेल लिखा है उस पर कि ये जो देश में एक धारणा बनाई गई है कि जो दलितवादी है, जो दलित नेता है या जो संविधान निर्माता है, वो उसको जो मानेगा वो आरएसएस बीजेपी से नफरत करेगा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी वाले ये ब्राह्मणवादी हैं, ये दलितों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और ये अंबेडकर को मानते ही नहीं है। तो ये जो एक इस समय खासकर सीएए बनने के बाद जो दुनिया भर में एक भाव फैलाया गया है, तो प्रधानमंत्री का वहां जाना सबसे बड़ा चोट उन लोगों पर है जो देश और दुनिया में नैरेटिव बना के दुष्प्रचार कर रहे थे। यहाँ से एक नई धारा बनेगी, क्योंकि मोदी जी का 3 बार संघ पर बोलना, फिर वहां जाना, तो जो हिंदुत्व के समर्थक है ना, उनके अंदर भी अब आत्मविश्वास पैदा होगा और वो ढूंढ के लाके यहाँ से एक वैचारिक संघर्ष की शुरुआत, जो नैरेटिव चेंज करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। अवधेश जी, एक बात और सुनो, एक मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। जो आपने आइडियोलॉजी की बात कही, वो तो ये बड़ा संदेश इसी रूप में है कि बतौर प्रधानमंत्री वो यहाँ पहुंचे हैं, किसी पार्टी के प्रमुख या किसी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर नहीं पहुंचे, बतौर प्रधानमंत्री उनका ये दौरा है। 2 बातें मैं बिल्कुल और इसमें कहना चाह रहा हूं। पहले संघ पर आता हूं। देखिए, एक संगठन बना, उसको अछूत 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 कह के और लोगों ने अस्पृश्य बना के रखने की कोशिश की,